हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग NPCIL के तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। ये आपका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से रहने वाला है। ठीक है, ये परमाणु संस्थान में आपका वैकेंसी रहने वाला है। इसका आपका लास्ट डेट, जो अप्लाई करने का लास्ट डेट रहने वाला है, वो आपका 30/4/2024 तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट आपका इसमें रहने वाला है 10/4/2024 तक। 24 से इसका स्टार्टिंग डेट शुरू होगा। ठीक है, और इसका लास्ट डेट आपका 10/4/2024 तक आपका रहने वाला है। अब देख लेते हैं कुल कितना पद पर वैकेंसी आया है। ठीक है, ये आपका टोटल आपका 400 पद पर वैकेंसी आया है। ठीक है, जिसमें वर्तमान वैकेंसी भी है और बैकलॉग वैकेंसी भी है। ठीक है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो वर्तमान में वैकेंसी है वो आपका 159 वैकेंसी है। ठीक है, बैकलॉग में इसका वैकेंसी नहीं है। ठीक है, EWS में आपका 39 वैकेंसी वर्तमान में है और बैकलॉग में इसका नहीं है। AC में आपका वर्तमान में 60 है और बैकलॉग में एक रहने वाला है। ठीक है, ST के लिए वर्तमान में 30 वैकेंसी रहने वाला है और बैकलॉग में आपका 2 वैकेंसी रहने वाला है ST के लिए। ठीक है, OBC NCL के लिए आपका 108 वैकेंसी रहने वाला है वर्तमान रिक्तियों के लिए। ठीक है, और बैकलॉग में आपका 1 वैकेंसी रहने वाला है। कुल आपका वर्तमान में 396 पोस्ट रहने वाला है और बैकलॉग में आपका 4 पोस्ट रहने वाला है। यह वैकेंसी विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, वे आपका वैकेंसी जो रहने वाला है वो मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, उसके बाद सिविल हो गया। आपका इन सभी पदों पर वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, इसमें अनारक्षित पदों के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैकेनिकल में आपका 60 पद रहने वाला है। ठीक है, और मैकेनिकल में ही EWS में 14 पोस्ट रहने वाला है। अनुसूचित जनजाति के लिए, AC के लिए आपका 23 पोस्ट रहने वाला है। मैकेनिकल के लिए, अनुसूचित जनजाति ST के लिए आपका 12 पोस्ट रहने वाला है मैकेनिकल के लिए। ठीक है, और मैकेनिकल में ही आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, OBC के लिए आपका 41 पोस्ट रहने वाला है। टोटल मैकेनिकल में 150 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, केमिकल में आपका अनरिजर्व में 29 है, EWS में 7 है, अनुसूचित जनजाति में SC में आपका 11 है, ST में 6 है, पिछड़ा वर्ग में आपका OBC में आपका 20 पोस्ट रहने वाला है। टोटल इसमें आपका 73 पोस्ट पर वैकेंसी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में आपका अनरिजर्व में 27 पोस्ट है, EWS में 7 पोस्ट है, SC में आपका 11 पोस्ट रहने वाला है, ST में आपका 5 पोस्ट रहने वाला है और OBC में 19 है। टोटल आपका इसमें इलेक्ट्रिकल में आपका 69 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 पोस्ट रहने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। EWS कैटेगरी में आपका 3 पोस्ट रहने वाला है। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पोस्ट रहने वाला है, SC के लिए 4 पोस्ट रहने वाला है, ST में आपका 2 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, और OBC में आपका 8 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, कुल पद इसमें आपका 29 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका देख लेते हैं, सॉरी इंस्ट्रूमेंटेनेंस में आपका रिजर्व में आपका 7 पोस्ट रहने वाला है, EWS में 2 पोस्ट रहने वाला है, SC में आपका 3 पोस्ट रहने वाला है, ST में आपका 2 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, और OBC में आपका 5 पोस्ट रहने वाला है। टोटल इसमें 19 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आई। सिविल में आपका 24 पोस्ट रहने वाला अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS में 6 पोस्ट रहने वाला है, SC में 9 पोस्ट रहने वाला है, सॉरी AC में 9 पोस्ट रहने वाला है, ST में आपका 5 पोस्ट रहने वाला है और OBC में आपका 9 पोस्ट रहने वाला है। OBC में आपका 16 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, और ST में आपका 5 पोस्ट रहने वाला है, AC में 9, OBC में 16 और कुल टोटल इसमें पद है जो आपका सिविल के लिए है वो आपका 60 पोस्ट पर वैकेंसी है और टोटल इसमें आपका 400 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के ही आई है।
इन सभी आपका पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल, ये आपका पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। इम्पोर्टेंट्स डेट हम लोग देख चुके हैं, वो आपका ऑनलाइन करने का 10/4 से शुरू होने वाला है, 10/4/2024 से शुरू होने वाला था, ठीक है, वो हो चुका है। और आपका ऑनलाइन आपका लास्ट डेट जो रहने वाला है 30/4/2024 तक रहने वाला था, ये हम लोग देख चुके हैं। अब देख लेते हैं इसमें फीस कितना लगने वाला है, ठीक है। इसमें फीस जो लगने वाला है वो आपका सामान्य होगा जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल हो गया, EWS हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका जो फीस लगने वाला है वो आपका पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा 500 रुपये का गैर जो नॉन रिफंडेबल फी रहेगा वह 500 रुपये आपका रहेगा। सामान्य EWS, जनरल हो गया, EWS हो गया, और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये लगने वाला है, ठीक है। और आपका SC जनजाति के SC के लिए हो गया, SC हो गया, SC हो गया, SC ST हो गया। उसके बाद जो PWD हैं उनके लिए आपका 500 रुपये लगेगा, लेकिन वो आपका फी रिफंडेबल होगा, ठीक है। उनके लिए फी में आपका छूट दिया गया है। अब देख लेते हैं हम लोग कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। नीचे दी गई सारणी में वर्णित 6 अभ्यर्थी, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग विषय क्षेत्रों में किसी एक विषय क्षेत्र में, ठीक है, AICTI UGC के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मानक विश्वविद्यालय संस्थान में न्यूनतम 60% होना चाहिए, ठीक है, 60% अंक होना चाहिए, सहित BE या BTech या BSc, ठीक है, इस सब में आपका, या 5 वर्षीय एकीकृत MTech न्यूनतम 60% से आप उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। ये आपका पहला हो गया, पहला योग्यता हो गया जैसे BTech हो गया, BSc हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, 5 वर्ष का एकीकृत MTech हो गया, ये सब में आपका 60% से पास होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी मान्यता प्राप्त NCTI UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मानक विश्वविद्यालय संस्थान से पास होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा में हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर में बोला है आवेदकों के पास उन्होंने जिस विषय क्षेत्र में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पूरा किया है, ठीक है, उस विषय क्षेत्र का वैध गेट 2022 या गेट 2023 या गेट 2024 स्कोर होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग इंजीनियरिंग वाले देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा में प्रत्येक विषय क्षेत्र के लिए अनुमन्य अभियांत्रिकी डिग्री का विवरण इस प्रकार है, ठीक है। अब देख लेते हैं इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन विषय से इंजीनियरिंग होना चाहिए। मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। अनुमन्य अभियांत्रिकी डिग्री, ठीक है, मैकेनिकल प्रोडक्शन हो गया, केमिकल हो गया, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, केमिकल इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका देख लेते हैं इलेक्ट्रिशियन हो गया एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेनेंस हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। ये आपका विशेष सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेनेंस में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स, इंस्ट्रूमेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेनेंस इंजीनियरिंग हो गया। सिविल में आपका सिविल होना चाहिए। ये सब आपका योग्यता रहने वाला है, ठीक है। योग्यता में आपका सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से आप लोग इंजीनियरिंग किए हैं, और 60% आपका
किसी भी सब्जेक्ट में आपका 60% होना चाहिए, 60% पास मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। चौथे नंबर में लिखा है वे अभ्यर्थीगण जिन्होंने प्रासंगिक विषय क्षेत्र में न्यूनतम 60% अंकों के साथ 5 वर्षीय एकीकृत एमटेक, ठीक है, पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो और वे अन्य सभी मापदंडों को पूरा करते हो, वे भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एमटेक 5 वर्ष का जो किए हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। छठा नंबर में देख लेते हैं ऐसे अभ्यर्थीगण जिनका अंतिम परीक्षा परिणाम प्रतिष्ठित है और अथवा 2024 के दौरान अंतिम वर्ष सेमेस्टर परीक्षा में भाग ले रहे हैं, परंतु अन्यथा वे आवेदन के पात्र हैं, आवेदन कर सकते हैं। यदि ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है, उन्हें अपने डिग्री पाठ्यक्रम को पूर्ण करने व अंकों को दर्शाने 60% से कम नहीं होना चाहिए वाला अंतिम परिणाम 30 नवंबर 2024 तक या उससे पहले जमा कराना होगा। ठीक है, 2024 से पहले जिनके पास डिग्री है वे इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा हम लोग देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन में सामान्य जनरल और EWS में आपका 26 साल रखा गया है, अधिकतम उम्र 26 साल, जो 30/4/1998 तक आपका हो जाना चाहिए 26 साल। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका OBC के लिए आपका 3 वर्ष का छूट दिया गया है OBC NCL के लिए, जो 29 साल होना चाहिए। ठीक है, और SC ST के लिए आपका 5 वर्ष का छूट दिया गया है, 31 वर्ष होना चाहिए मिनिमम अधिकतम उम्र। ठीक है, मिनिमम निर्धारित नहीं किया गया है मिनिमम कितना होना चाहिए, लेकिन अधिकतम आपका इतना होना चाहिए। ठीक है, निर्धारित शारीरिक रूप से निःशक्त PWD के लिए आपका 10 वर्ष का छोड़ दिया गया है, 40 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, वह निर्धारित शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति सामान्य EWS वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो EWS से वर्ग से हैं उनके लिए 36 साल, और निर्धारित शारीरिक निःशक्त व्यक्ति या अन्य पिछड़ा वर्ग NCL OBC के लिए 39 साल रखा गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका जो PWD से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपका अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 41 साल। वर्ष 1984 के दंगों के दौरान मारे गए व्यक्ति के आश्रितों DODPKIA या DPI 1984 DIP 1984 छूट 5 वर्ष का दिया गया है, 5 वर्ष का छोड़ दिया गया है, 31 साल। ठीक है, ये आपका रिलैक्सेशन रहने वाला है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्या कुछ रहने वाला है। और रिलैक्सेशन में ही पूर्व सैनिक जो रह चुके हैं, पूर्व सैनिक व कमीशन अधिकारी जिनसे आपात कमीशन अधिकारी या शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी शामिल हैं, उनके लिए 5 साल का छोड़ दिया गया है। ठीक है, प्रशिक्षण जो रहने वाला है आपका वो चयनित अभ्यर्थियों को आगे दी गई जानकारी के अनुसार किसी एक संस्थान पर 1 वर्षीय अभिमुखी पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। ठीक है, दूसरा में दाबित भारी पानी रिएक्टर PHWR स्ट्रीम, इस स्ट्रीम के अभ्यर्थियों को PCIL के किसी एक न्यूक्लियर परीक्षण संस्थान NTC में 1 वर्षीय अभिमुखी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। ठीक है, यह आपका प्रशिक्षण रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा। ठीक है, उसके बाद साधारण जल रिएक्टर LWR स्ट्रीम, इस स्ट्रीम के अभ्यर्थियों को NPCIL के कुंडनकुलम न्यूक्लियर विद्युत परियोजना KKNPP स्थल नागरकोइल तमिलनाडु में अवस्थित न्यूक्लियर परीक्षण संस्थान NTC में 1 वर्षीय अभिमुखी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन विषय क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण, या तो दावेद भारी पानी रिएक्टर PHWR या स्ट्रीम अथवा साधारण जल रिएक्टर WR, ये आप लोग अपना देख लीजिएगा जो इस वैकेंसी के लिए भरेंगे। ये PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। छात्रवृत्ति के लिए हम लोग देख लेते हैं। छात्रवृत्ति प्रशिक्षण के दौरान जो दिया जाएगा स्टाइपेंड, वो आपका मासिक छात्रवृत्ति रहेगा 55,000, ठीक है। एक मुफ्त पुस्तक भत्ता रहेगा 18,000, ठीक है। अनिवार्य आवास व भोजन वो मिलेगा ही, ठीक है। बाकी आप लोग इस PDF को पूरा देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।